मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गठबंधन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन लोगों को सत्ता की बहुत जल्दी है, बड़े उतावले में मुझसे कहते हैं कि मंत्री जी गठबंधन कर लेते तो बहुत अच्छा होता। मैं पूछता हूं किससे कर लेना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं थोड़ी हवा तो समाजवादी पार्टी की है, उससे हो जाता तो अच्छा रहता। कुछ लोग कहते हैं कि 4 साल हो गए लठ खाए हुए, पीठ फिर से मजबूत हो गई है, गठबंधन कर लेते तो फिर लठ खाते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं उनसे पूछता हूं कि जब हम गठबंधन करेंगे और हमारी पार्टी अभी उनकी नजर में छोटी पार्टी है, और गठबंधन करके हम जब वोट देंगे तो सरकार उनकी बनेगी कि हमारी? आप कहां खड़े रहेंगे? जब आपकी जमीन में कब्जा होगा, जब आपके मकान में कब्जा होगा, जब आपको रातों रात आपके खेत से रोड निकाल दी जाएगी और आप रोते रह जाएंगे, उस समय कौन सुनेगा आपकी? तो कुछ लोग कहते हैं आप भी तो रहेंगे, आप रहेंगे तो आपसे बताएंगे। तो मैं तो रहूंगा, लेकिन जरा सोच के बताओ कि उनका आदमी मुझसे नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? तो उनकी सुनी जाएगी कि मेरी सुनी जाएगी? तो बताओ फिर कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सारी चीजें, ये सारी बातें बंद कमरे की है, लेकिन ये बातें मुझे खुल करके इसलिए कहनी पड़ती है कि जो बैकवर्ड क्लास का लोग है, पिछड़ा लोग है, वो गुमराह बहुत जल्दी होता है। और खास करके जो मेरी बिरादरी है, उसके तो नाक में गुस्सा है कि मंत्री जी ने हमें तो बताया नहीं। तो ये बताना बहुत जरूरी है। नहीं, ये बात बंद कमरे की है। मैं कहता हूं, इसके बाद भी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर हमारे बच्चों का रिजर्वेशन खत्म किया, हमारे बच्चों की नौकरी छीनी, पढ़ाई लिखाई छीना, हमारी बेटियों के साथ जुल्म जास्ती हो रही है, हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता से हटाएं, कोई ऐसा आदमी हमारे साथ आए जिसको हम अपनी मदद दें और उसकी मदद हम लें। लेकिन वो कहते हैं कि वोट हमें चाहिए आपका। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो आते हैं वो कहते हैं, जो चाहते हैं कि काशी का वोट तो मिल जाए, पाल का वोट मिल जाए, कश्यप का वोट मिल जाए, निषाद का वोट मिल जाए, लोधी का वोट मिल जाए, मुसलमान का वोट मिल जाए, हिस्सा ना देना पड़े। मैं कहता हूं कि भाई अगर वोट लेना है तो बात हिस्से की करो। तो कहते हैं आपको मंत्री बना देंगे, आपको राज्यसभा में भी भेज देंगे, और एक आध लोग आपके मंत्री बना देंगे, हिस्से की बात क्यों करते हैं? तो मैं आपको ये बताता हूं कि मंत्री तो अभी भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री भी हैं। कुछ मिल रहा है क्या? मैं उनसे कहता हूं कि भाई मंत्री मुख्यमंत्री की बात तो बाद में करो, एमपी एमएलए की बात तो बाद में करो, पहले ये बात करो कि हिस्सा दोगे कि नहीं दोगे। तो कहा हिस्सा कैसा? मैंने उनसे कहा कि भाई अगर 100 पुलिस वाले भर्ती हो तो तुम बड़े भाई हो तो 30 तुम्हारे हो जाए, 5 पाल भी हो जाए, 5 कश्यप भी हो जाए, मौर्य भी हो जाए, निषाद भी हो जाए, प्रजापति भी हो जाए। जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो वोट देकर के आपको सत्ता में भेजेंगी, उनके लोग भी तो हो जाएं। अगर आपका थानेदार दिखाई पड़े तो मौर्य थानेदार भी दिखाई पड़े, पाल भी दिखाई पड़े, प्रजापति भी दिखाई पड़े, कश्यप भी दिखाई पड़े, तो वो नारा सही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आप इसमें सहमत हो तो हम आपसे समझौता कर सकते हैं। कहते हैं इसकी बात छोड़ो, ये बात मत करो, मंत्री बन जाओ, सांसद बन जाओ, हिस्सेदारी की बात मत करो। क्या ऐसा गठबंधन करना चाहिए या साझेदारी में करना चाहिए? जब मैं कहता हूं कि भाई मैं बिना हिस्सेदारी के हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे, हम लोगों ने